जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगी और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम अब से प्रतिदिन भागवत के श्लोकों को बताने का प्रयास करेंगे, जो कि बार बार कहते हैं कि देखन में छोटे लगें और घाव करें गंभीर। अगर आप भागवत में लगभग 300 से लेकर के 400 तक श्लोक अगर याद आप लोग कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। कितना याद करना है? 300 से 400। तो हम अब से प्रतिदिन आपको बढ़िया ढंग से एक एक शब्द, पहले एक शब्द बताएंगे, उसके बाद ये बताएंगे इसको बोलना कैसे। मतलब श्लोकों में बढ़िया आपकी पकड़ हो जाएगी। तो अभी सब कुछ भूल करके आप ध्यान को यहाँ लगाइए। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले क्या कहना है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आइए प्रारंभ करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। तो हमने 2 श्लोक लिया। पहला श्लोक ए है और दूसरा श्लोक ए है। श्लोकों को आप बढ़िया से देख लीजिए। तो हम लोग श्लोक कैसे पढ़ते हैं? पहले करते हैं श्लोकों से मित्रता। तो मित्रता कर ली जाए, पक्का? आइए कर लेते हैं। पहले इसको अलग कर दो कि भैया ए वाला अलग है और ए वाला अलग है, और बढ़िया से पढ़ना है। हम विश्वास यही करते हैं आप लोग जल्दी पढ़े। जल्दी, जो व्यक्ति जितना जल्दी पढ़ेगा, जितना जल्दी सीखेगा, उतना ही चांस है आगे जाने का। कुशल वक्ता बनना है तो मेहनत प्रारंभ कर दीजिए। जितना हम मेहनत करते हैं आप हमसे 4 गुना ज़्यादा मेहनत कर लीजिए। समय है। चलिए पहले एक एक शब्दों से पहचान करवाते हैं। पहले है माँ। क्या है? ए माँ, सबको समझ में आ गया, सरल है माँ। फिर चिंताम। क्या है? चिंताम। फिर कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह। क्या क्या हुआ ये समझ में आ गया क्या? माँ, चिंताम, कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह। आ गया समझ में? चलिए उसके बाद उपायः सुख साध्योत्र। क्या हुआ? उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। क्या क्या हुआ? ही एव पूर्व वर्तते सुख साध्योत्र उपायः। अब अगर कहा जाए कि ए बताइए क्या है, तो आप तुरंत कहें गुरुजी ये समावह है। क्या है? समावह। ऐसी पकड़ होनी चाहिए जब आप तुरंत देखकर बता दें। अटके ना कि ये देवर से है, कुरु है, चिंता माँ, देवर से हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। ऐसे आप भी जब श्लोक याद करने बैठें तो ऐसे करिए। आप लोग करते क्या? सीधे पढ़ने का प्रयास करते हैं। सीधे पढ़ने का प्रयास करेंगे तो कभी जीवन में याद नहीं हो पाएगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो पहले क्या करेंगे आप लोग? पहले इससे करेंगे क्या? मित्रता। मित्रता हो जाएगी तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए दूसरे को जान लेते हैं, फिर इसको समझेंगे कि इसको बोलना कैसे। पहले मित्रता, उसके बाद बोलना। ठीक है? 2 चीजें हैं। इसके बाद ये वाला है तरुणी प्रभुता गेहे। क्या हुआ? तरुणी प्रभुता गेहे शालिको बुद्धिदायकः। समझ में आ गया? फिर कन्या विक्रयणो। कन्या विक्रयणो लोभात दाम्पत्ति नाम चा कलकनम। ये 33 नंबर वाला श्लोक है और ये 53 नंबर वाला श्लोक। आप चाहें तो बुक में भी इसको देख सकते हैं। जो लोग नए हैं तो वो समझ लें कि हम यहाँ भागवत सीख रहे हैं। भागवत कथा आपको बहुत ही आसानी से यहाँ सिखाई जा रही है। तो उसमें हमने प्रथम दिवस से लेकर के 5म दिवस तक की सारी कथाओं को बेहतरीन ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझा दिया है। अब हम श्लोक जानेंगे, साथ ही साथ अब जो भी टफ टॉपिक्स लग रहे हैं आपको, उसको आप कमेंट कर दिया करें तो उसको हम सरल करके आप लोगों को बता देंगे। ठीक है ना? जो भी आपको जानना हो
हम वीडियो लाते हैं उसमें आप कमेंट कर दें गुरुजी इस टॉपिक में आप वीडियो बनाइए। हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, सबके कमेंट देखते हैं और उसी में हम वीडियो बना देते हैं। आपका उत्तर वीडियो में मिल जाता है, आप कमेंट किए वहाँ आपका उत्तर मिल गया। और जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं वो चाहें तो नोट्स ले सकते हैं। हमने भागवत जी का, श्री राम कथा का, सत्संग का, इन तीनों का विधिवत ढंग से नोट्स तैयार करवा दिया है। ये नोट्स आपको पीडीएफ में मिलता है। कैसे मिलता है? पीडीएफ फाइल में मिलता है। इसके लिए आप दिए गए नंबरों में कॉल कर सकते हैं और आप नोट्स मंगवा सकते हैं। नोट्स की खासियत ये होगी कि जैसे अभी क्या होता था, जो नए बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, गुरुजी पहले दिन क्या बोलें, दूसरे दिन क्या बोलें, तीसरे दिन क्या बोलें, लेकिन नोट से पढ़ने के बाद आपको ये समस्या नहीं होगी। आइए अब इसको बोलने का अभ्यास करें। मित्रता हुई इससे कि नहीं, किसकी किसकी दोस्ती हो गई है, राधे राधे लिख दीजिएगा, हमें पता चल जाएगा कि आपकी दोस्ती हो गई या फिर नहीं हुई है। मुस्कुराते रहना है, मुस्कुराया करिए। चलिए अब इसको बोलने का अभ्यास करते हैं। कैसे बोलेंगे? अब मित्रता हो गई, अब बोलने का हमारी ट्रिक क्या है? पहले मित्रता, उसके बाद बोलना। कैसे बोलेंगे? मंच पर, स्टेज पर, व्यासपीठ पर कैसे बोलेंगे? मां चिंताम कुरु देवर से हर चित्ते समावह। मां चिंताम कुरु देवर से हर चित्ते समावह। उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। एक तो ये हो गया, आप इसको अपने हिसाब से भी बोल सकते हैं। दूसरा, मां चिंताम कुरु देवर से, ये प्रेम से, मां चिंताम कुरु देवर से हर चित्ते समावह। उपाय है सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। ये कैसा हो गया? आप इसको जिस ढंग से चाहें, इस श्लोक की प्रवृत्ति ऐसी है, आप अपने स्वयं के अनुसार इसको ढाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं। कैसे? दोबारा बता दें। मां चिंताम कुरु देवर से हर चित्ते समावह। उपाय है सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। अब इसके बाद ये है, इसको कैसे गाना है? तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। कन्या विक्रयणो लोभात् दाम्पत्यानां च कलकनम्। ऐसे, या फिर इसको ऐसे, तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायकः। कन्या विक्रयणो लोभात् दाम्पत्यानां च कलकनम्। आ गई बात समझ में? आपके पास सुविधा है, आप इसको चाहें तो एक बार, दो बार या अनेक बार आप इसको देख सकते हैं। असीमित बार आपके पास देखने की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए इस सुविधा का लाभ उठाएं, अध्ययन करें और राधे राधे अवश्य लिख दें। अगर समझ में आ रहा, ना समझ में आए तो हमें फिर बता दें, हम आपको एक बार नहीं 10 बार बताएंगे। आपको समझ में आना चाहिए। लक्ष्य क्या है? घर घर गुरुकुल पहुंचाना। क्या? घर घर गुरुकुल पहुंचाना। और घर घर गुरुकुल वाली जो परंपरा है तभी हो सकती है जब आप और हम पारस्परिक जुड़े रहें। तो जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर में कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको भागवत कथा और श्री राम कथा के नोट्स मिल जाएंगे। भागवत जी के नोट्स आपको 489 रुपये, जो श्री राम कथा के नोट्स हैं आपको 1449 रुपये में, सत्संग के नोट्स आपको
41 रुपये में मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त और भी नोट्स हैं, जैसे भागवत की भजनों का नोट्स है, श्री राम कथा की भजनों का नोट्स है। इन दोनों का नोट्स आपको, भागवत जी का जो नोट्स है 299 रुपये में, और जो ये श्री राम कथा वाला जो नोट्स है आपको 399 रुपये में। ठीक है, तो आप चाहें तो नोट्स से अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन शर्त ही आपको 2 से 3 घंटे जमकर पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।